अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रेड 7 के यूनिट नंबर 6 स्पोर्ट्स की एक्सरसाइज। तो चलिए वर्ड्स मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला वर्ड है हमारे पास वेरियस। वेरियस कहते हैं मुख्तलिफ को, सेवरल डिफरेंट बहुत से अलग। इम्यूनिटी कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़त को, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ बिमारियों के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़। प्रीवेल कहते हैं गालिब, टू एग्जिस्ट और टू बी वेरी कॉमन मौजूद होना या फिर बहुत आम होना। टूर्नामेंट कहते हैं मुकाबला, अ सीरीज़ ऑफ स्पोर्ट कॉन्टेस्ट खेलों के मुकाबलों का एक सिलसिला। एडिक्वेट कहते हैं काफ़ी या फिर इनफ। फैसिलिटी कहते हैं सहूलत को, बिल्डिंग सर्विसेज ईटीसी डेट आर प्रोवाइडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी खास मकसद से दी जाने वाली जो सर्विसेज खिदमात होती हैं उनको हम फैसिलिटी कहते हैं। परसिवरेंस कहते हैं इस्तकामत को, क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात के बावजूद किसी खास हदफ को जारी रखने का जो मेयार होता है उसको हम परसिवरेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों की अहमियत क्या है। इसका आंसर हम फर्स्ट वाले पेज पे देखेंगे, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। स्पोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, खेल अहम अंसर है ऑफ स्कूलिंग, स्कूल की तालीम का, एंड लाइफ और ज़िंदगी का इन जनरल आमतौर पर। खेल आम तौर पर स्कूल की तालीम और ज़िंदगी का एक अहम अंसर है। इट टीचेस वेरियस इंपॉर्टेंट स्किल्स, ये बहुत से अहम हुनर सिखाता है, सच एज लीडरशिप जैसे कि क़यादत, पेशेंस सब्र, टीम वर्क एंड सोशल स्किल्स और समाजी महारतें। स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़, खेल और जिस्मानी सरगर्मियाँ इम्प्रूव फिटनेस, सेहत को बेहतर बनाती हैं, एंड इम्यूनिटी और क़ुव्वत मुदाफ़त को अगेंस्ट कॉमन इलनेस, आम बीमारियों के ख़िलाफ़। मोर ओवर मज़ीद बरां स्पोर्ट्स आर ग्रेट, खेल अहम हैं फॉर करैक्टर डेवलपमेंट, किरदार की नशोनुमा के लिए, एंड मॉरल्स और अखलाकियात के लिए, थ्रू फेयर प्ले मुनसिफाना खेल के ज़रिए। होप सो फर्स्ट वाला आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास राइट अबाउट द रेंज ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सतहों पर मुनक़िद होने वाले खेलों के वाक़यात की सतह के बारे में आपने बताना है। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 58 के बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ में। इन पाकिस्तान में देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, खेलों की सरगर्मियों की एक वसी सतह है, लोकल, मुकामी एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल, और इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी भी। इन रूरल एरियाज़, देही इलाकों में ट्रेडिशनल स्पोर्ट, रवायती खेल सच एज़ रेसलिंग जैसे कि कुश्ती, हॉर्स रेसिंग, घुड़दौड़, कबड्डी आर पॉपुलर मशहूर हैं, एंड कॉन्टेस्ट और मुकाबले आर हेल्ड मुनक़िद होते हैं इन एंड बिटवीन विलेज, गाँव और उनके दरमियान में। अटेंडेंस इज़ लार्ज, हाज़िरी बड़ी है, कंपटीशन इज़ इंटेंस, मुकाबला शदीद है, एंड फेस्टिव स्पिरिट्स और त्यौहार का जज्बा प्रीवेल्स गालिब रहता है विद डांसिंग एंड म्यूज़िक, रक्स और मौसीकी से। फीस्ट ऑफ चैम्पियंस के मुकाबले आर रिकॉर्ड किए जाते हैं बाय विलेज बार्ड, देहात के शायरों के ज़रिए से, एंड बिकम पार्ट और हिस्सा बन जाते हैं ऑफ लोकल लेजेंड, मुकामी दास्तान का। इन द अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में स्पोर्ट्स खेल सच एज क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, पोलो, टेनिस एंड फुटबॉल और पॉपुलर। शहरी इलाकों में खेल जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, पोलो, टेनिस और फुटबॉल मशहूर हैं, एंड टूर्नामेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, और टूर्नामेंट्स का इनकाद होता है इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में, एट प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल, सूबाई और कौमी सतह पर। होप सो सेकंड वाला आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन है राइट अबाउट सम विक्ट्रीज, कुछ फतुहात के बारे में लिखें इन स्पोर्ट्स खेलों में, विच हैव ब्रॉट ऑनर टू पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। हाँ जी, तो थर्ड वाले का आंसर है पाकिस्तान रिमार्केबल सक्सेस इन स्क्वैश हैज़ द मोस्ट अनलाइकली ऑफ बिगनिंग्स। स्क्वैश में पाकिस्तान की कामयाबी का आगाज़ बहुत कम था। इक्वली अस्टॉनिशिंग इज़ द सक्सेस ऑफ पाकिस्तानी कम्पिटिटर्स, पाकिस्तानी मुखालफिन की कामयाबी इतनी ही हैरानकुन थी इन स्नोकर्स एंड यॉटिंग, स्नोकर और यॉटिंग में। द गेम बिकम पॉपुलर, खेल मकबूल हुआ व्हेन मोहम्मद यूसुफ अचीव अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, जब मोहम्मद यूसुफ ने गैर मुतवक्का फतह हासिल की इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, आलमी चैम्पियनशिप में इन 1994 1994 में। होप सो थर्ड वाला आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द रूल्स फॉर प्लेइंग कबड्डी। कबड्डी खेलने के कुछ असूल आपने बताने हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर है इन दिस स्पोर्ट, इस खेल में अ प्लेयर हैज़ टू क्रॉस इनटू ऑपोजिशन टेरिटरी। एक खिलाड़ी को मुखालिफ इलाके के अंदर जाना पड़ता है। टच एन ओपोनेंट, एक हरीफ को छूना होता है विद इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर। एंड मेक इट बैक ओवर द लाइन टू द होम ग्राउंड, और होम ग्राउंड की लाइन तक वापस आना पड़ता है विद इन 25 सेकेंड, 25 सेकेंड के अंदर आफ्टर कॉन्टैक्ट, छूने के बाद। द टच प्लेयर, छुए जाने वाले खिलाड़ी को, हैज़ टू स्टॉप हिम, उसे रोकना पड़ता है फ्रॉम मेकिंग इट बैक इन टाइम, वक्त पर वापस पहुंचने से। कबड्डी इज़ नो अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट, कबड्डी एक तस्लीम शुदा खेल है एट द एशियन गेम्स, एशियाई खेलों में। होप सो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट डू वी नीड टू डू, हमें क्या करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स, खेलों में माहिर बनने के लिए। खेलों में महारत हासिल करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। इसका आंसर है वी कैन इंक्रीज़ द बजट ऑफ स्पोर्ट्स, हम खेलों के बजट में इजाफा कर सकते हैं। कैन ऐड ट्रेनिंग्स इन ऑर्डर टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स, और खेलों में महारत हासिल करने के लिए हम ट्रेनिंग भी ऐड कर सकते हैं। होप सो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड्स मीनिंग की तरफ। तो फर्स्ट वाला वर्ड है हमारे पास पेशेंस। पेशेंस कहते हैं सब्र को। द एबिलिटी टू एंड्योर डिले और हार्डशिप विदाउट गेटिंग अपसेट, परेशान हुए बगैर ताख़ीर को या फिर मुश्किलात को बर्दाश्त करने की सलाहियत को पेशेंस कहते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, एज अ फर्दर मैटर, मज़ीद मामला, बिसाइड, इसके अलावा। परसीव कहते हैं समझना। बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से आगाह होना। ह्यूमिलिटी कहते हैं आजिज़ी को। द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग हम्बल, आजिज़ होने की हालत का म्यार। कंसनट्रेट कहते हैं तवज्जो मरकूज करना। फोकस ऑल वंस अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, अपनी पूरी तवज्जो किसी खास काम पर लगा देना। इंटेंस कहते हैं शदीद, एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल, इंतहाई और ताकतवर। रिमार्केबल कहते हैं गैर मामूली, वर्दी ऑफ अटेंशन, तवज्जो के काबिल होना। परसिवरेंस कहते हैं इस्तकामत को। द एबिलिटी टू कीप डूइंग समथिंग इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, रुकावटों के बावजूद किसी काम को जारी रखने की सलाहियत। डिस्पाइट कहते हैं बावजूद, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, किसी चीज़ से मुतासिर हुए बगैर। नेक्स्ट हम चलते हैं वोकैबुलरी एंड ग्रामर की तरफ। पंचुएशन। Punctuation marks include capitalization, parentheses, exclamation marks, full stop, apostrophes, commas, semicolon, colon, hyphens, dashes and quotation marks. सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल, जुमले का पहला हर्फ हमेशा बड़ा होता है। मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, आदमी फ़ानी है। ये एक सेंटेंस है, उसका फर्स्ट वाला लेटर एम हम हमेशा कैपिटल यानी बड़ा लिखेंगे। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर नाउन इसम मार्फा है यानी किसी खास शख्स, चीज़ या फिर जगह का नाम, तो उसका फर्स्ट वाला लेटर हमने कैपिटल लिखना है। वी लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ पर प्रॉपर नाउन है इसीलिए पी हम कैपिटल लिखेंगे। द प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। आई जितनी भी दफ़ा किसी सेंटेंस में आएगा उसको हमेशा हमने कैपिटल ही लिखना है। यू एंड आई आर फ्रेंड्स, यहाँ पर यू सेंटेंस का फर्स्ट वाला लेटर है इसीलिए हमने वाई बड़ा लिखा है। और आई यहाँ पर प्रोनाउन है, इसको हमेशा आपने कहीं भी लिखना है तो इसको आपने कैपिटल फॉर्म में लिखना है। द नेम ऑफ डेज एंड मंथ आर ऑलवेज कैपिटल, जितने भी दिनों और महीनों के नाम आते हैं उनका फर्स्ट लेटर भी हमने कैपिटल लिखना होता है। वी विजिटेड द जू ऑन संडे, संडे यहाँ पर डे का नेम है तो इसका भी फर्स्ट लेटर हमने बड़ा लिखा है। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, यहाँ पे अप्रैल और मार्च मंथ नेम है तो फर्स्ट लेटर इनके बड़े लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हम छोटी दो ब्रैकेट्स को कहते हैं। जब हमने किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना हो, गैर ज़रूरी मालूमात लिखनी हो तो वो हम इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू मार्क ऑफ एक्सप्लेनेटरी और नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने कोई चीज़ लिखी है उसको नेक्स्ट हम फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो ब्रैकेट्स लगाकर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरिकेन यानी तूफ़ान, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवा या फिर आंधी। अब हरिकेन को हमने एक्सप्लेन किया है और नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये ना भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है।
कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, हरिकेन से बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज होता है। तो इसके बारे में हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ब्रैकेट्स में लिख दिया है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की तरफ। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है कोई भी इमोटिव फ्रेज के बाद आता है। कोई भी आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार, फीलिंग्स का इजहार करना है तो उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन और एन इमोटिव फ्रेज। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस या फ्रेज आ रही है जिसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा रही हैं तो फीलिंग्स के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे। हुर्रा वी वॉन द मैच। अब हुर्रा यहाँ पर फीलिंग्स को शो कर रहा है, इमोशंस को शो कर रहा है, इसीलिए हमने इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फुल स्टॉप। वी यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। किसी भी बयान के ख़त्म हो जाने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो भी होगा उसके ख़त्म होने के बाद हम फुल स्टॉप ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट हैं। अब ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया। फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, मेरी हदायत की पैरवी करो। अब ये ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर वाले सेंटेंसेस इम्पेरेटिव होते हैं तो इसके ख़त्म होने के बाद भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपॉस्ट्रॉफी मार्क। अपॉस्ट्रॉफी मार्क इस तरह का छोटा सा एक मार्क होता है। एन अपॉस्ट्रॉफी इज़ अ मार्क, इट इज़ ऑफन यूज विद एस। इसको हम अक्सर एस के साथ लिखते हैं टू शो दैट अ थिंग और पर्सन बिलोंग टू समवन, कि कोई चीज़ या शख्स किसी चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। एग्जाम्पल अफजाल्स कार इज़ न्यू, अफजाल की कार न्यू है। अब कार किससे बिलोंग करती है? अफजाल से। तो यहाँ पर एस के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी मार्क यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कॉमा की तरफ। अ कॉमा इज़ यूज टू शो अ स्लाइट पॉज। एक छोटा सा वक्फा जाहिर करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा आर यूज टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट में अगर एक जैसे अल्फाज आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल माई ब्रदर ब्रॉट, मेरा भाई लाया मिल्क, ब्रेड, एग्स एंड बटर। अब मिल्क, ब्रेड और एग्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे। कॉमाज आर यूज टू सेपरेट फ्रेजेस। फ्रेजेस को अलग करने के लिए भी हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, वाज फर्स्ट क्लाइंब इन 1953। ये तीन अलग फ्रेजेस हैं, इनको हमने सेपरेट किया है कॉमा ऐड करके। कॉमाज आर यूज टू सेपरेट इंट्रोडक्टरी वर्ड और फ्रेज। कोई भी वर्ड या फिर फ्रेज है जो किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन दे रही है तो उसको भी हम कॉमा लगाकर अलग कर लेंगे। जैसे ओ इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसको हमने कॉमा लगा के सेपरेट कर लिया। दैट्स अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। बाय द वे, अब बाय द वे यहाँ पर इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, इसको कॉमा लगाकर सेपरेट कर लेंगे। वेयर इज़ योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ पे है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेमीकोलन की तरफ। अ सेमीकोलन इज़ यूज टू कनेक्ट टू कंप्लीट सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड। दो मुकम्मल सेंटेंसेस है लेकिन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं, उनके दरमियान हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर पर्पल। अब ये दोनों सेंटेंस जो हैं कंप्लीट हैं लेकिन एक दूसरे से ये रिलेट कर रहे हैं, इनके दरमियान सेमीकोलन यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलन। कॉलन का मार्क इस तरह का होता है। अ कॉलन इंट्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन दैट कम्स आफ्टर इट। अपने बाद में आने वाली मालूमात को इंट्रोड्यूस करवाता है। एग्जाम्पल आई विल से दिस इज़ फॉर हिम, मैं कहूँगा कि ये उसके लिए है। अभी जो उसने बोलना है या कहना है वो आने वाला है, उसके इंट्रोडक्शन के लिए हमने ये कॉलन का निशान लगा दिया है। ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो मेहनती और ईमानदार है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइफन। हाइफन इस तरह का एक मार्क होता है। हाइफन इज़ यूज टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड कौन से होते हैं? एक या एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर जो वर्ड बनाते हैं उनको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। दैट आर मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलने से कंपाउंड वर्ड बनते हैं, उनके दरमियान हम हाइफन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई पेड फॉर 2 फुल प्राइस टिकट। अब फुल प्राइस जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, दोनों वर्ड को हाइफन लगाकर हमने सेपरेट कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं डैश की तरफ। डैश भी हाइफन की तरह का एक निशान है लेकिन ये उससे बड़ा निशान है।
अ डैश इज़ यूज टू शो अ समरी दैट फॉलोज और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ व्हाट हैज़ गॉन बिफोर। जो पहले हो चुका है उसको मज़ीद आगे से एक्सप्लेन करने के लिए या उसके बारे में फ़र्दर इंफॉर्मेशन देने के लिए हम डैश लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू हैव एडमिटेड दैट, तुमने कबूल किया है। यू लाइड टू मी, कि तुमने मुझसे झूठ बोला। उसके दरमियान हम डैश का निशान लगाएंगे। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू अगेन, मैं तुम पर दोबारा कैसे भरोसा करूँ। अब पहले उसने बात बता दी है, उसकी उस समरी नेक्स्ट उसने यहाँ पर दी है, तो समरी से पहले हमने क्या लगाना है, डैश का निशान लगाना है, यानी बात अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क इस तरह के निशान हैं जो कि शुरू में भी लगाते हैं और एंड में भी लगाते हैं। कोटेशन मार्क शो दैट वर्ड हैव बीन डायरेक्टली कोटेड, यानी जिस तरह किसी ने अल्फाज बोले हैं उनको बिल्कुल उसी तरह लिख दिया गया है या फिर बोल दिया गया है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। दे आर आल्सो कॉल्ड स्पीच मार्क, इनको हम स्पीच मार्क भी कहते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, मैं पूरा दिन सख्त मेहनत करता रहा। अब ये जिस तरह उसने वर्ड बोले हैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे कोट कर दिए गए हैं, इसीलिए फर्स्ट में और सेकंड में हमने कोटेशन मार्क यूज़ किए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग पंचुएशन मार्क वेयर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आपने पंचुएशन मार्क ऐड करने हैं और इनको करेक्ट करना है। I bought some balloons, a cake and some ice cream for the party। अब बलून और केक दो वर्ड हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया है और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। नो आई डोंट माइंड इट, अब नो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद हम कॉमा लगाते हैं, वो हम लगाएंगे और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। यस, यस भी इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसके बाद भी कॉमा लगाएंगे। आई लव टू गो टू द बीच विद माई फैमिली, और सेंटेंस खत्म होने के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। He painted the fence white, blue and green, उसने बार को सफ़ेद, नीला और सब्ज रंग किया। अब वाइट और ब्लू दो वर्ड एक साथ लिखे हैं, इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे और एंड पे फुल स्टॉप। I, we, you, he, she, it and they are pronoun। I, we, you, he, she, it इनके लिए हम कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे। कोटेशन मार्क किसी भी प्रोनाउन को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ होते हैं, इसीलिए हम इनके ऊपर कोटेशन मार्क लगाएंगे और एंड पे फुल स्टॉप। वाओ, लुक एट दैट, वाओ यहाँ पर इमोशंस को, फीलिंग्स को शो कर रहा है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और एंड पे फुल स्टॉप। यू कैन नॉट कम्पीट विद हिम, ही इज़ फास्ट रनर, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। सेंटेंस है, इसके ख़त्म होने के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड है। आई डिड नॉट ऑर्डर दिस फैंसी ड्रेस, मैंने ये फैंसी ड्रेस ऑर्डर नहीं किया, सेंटेंस ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप आएगा। मैन वर शाउटिंग, वुमेन वर स्क्रीमिंग, चिल्ड्रन वर क्राइंग, इट वॉज जोज। अब यहाँ पर दो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस को अलग करने के लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं, तो इनके दरमियान कॉमा यूज़ किया और एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। द आईफल टावर 300 मीटर्स हाई इज़ मेड अप ऑफ आयरन, आईफल टावर जो है 300 मीटर बुलंद है और ये लोहे से बना हुआ है। सेंटेंस है एक सिंपल, उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। द टीचर सेड, अब टीचर ने कहा, टीचर ने कहा, अब फर्दर इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट उसने हमें देनी है, इसके दरमियान हम कॉलन यूज़ करेंगे। ओपन योर बुक्स, अब टीचर ने जो बोला था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर लिख दिया गया है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, इसलिए हमने कोटेशन मार्क भी ऐड किए हैं और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। माई ब्रदर्स नेम इज़ ऑन द मैरिड लिस्ट, मेरे भाई का नाम, अब नेम किसका है, भाई का है, भाई से बिलोंग करता है, बिलोंगिंग शो करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी मार्क लगाते हैं एस के साथ, तो हमने अपॉस्ट्रॉफी मार्क लगाया है एस के साथ और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। माई मदर एंड आई वेंट टू कोयटा, ये एक सिंपल सेंटेंस है, एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। विच वन डिड यू लाइक द बेस्ट, तुम्हें इसमें से सबसे अच्छा कौन लगा, ये क्वेश्चन मार्क इसके एंड पे लगाएंगे। माई फादर सैड, मेरे वालिद ने कहा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अब वालिद ने कहा, ये फ्रेजेस को अलग किया गया है, दरमियान में कॉमा लगाएंगे और ये इसी तरह स्पीच को बिल्कुल लिख दिया गया है, कोई भी चेंजिंग नहीं की गई, तो इसके ऊपर हमने कोटेशन मार्क ऐड किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेनबोज पैराग्राफ है, इसकी भी हमने पंचुएशन करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। माई हार्ट लीप्स अप, मेरा दिल उछला, व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, जब मैंने आसमान पर कोसे कज़ा देखी।
ए यहाँ पर स्मॉल है, कैपिटल लिखेंगे। इस वाली फ्रेज़ को हाईलाइट करने के लिए कोटेशन मार्क ऐड करेंगे और एंड पे कॉमा लगाएंगे। रॉड विलियम्स वर्वर्थ, यहाँ पर भी कॉमा लगाएंगे। हमने पढ़ा था फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए हम कॉमास यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर भी। द फेमस पोइट, एक मशहूर शायर। एंड मोस्ट ऑफ अस, और हमें से ज़्यादातर, शेयर हिज फीलिंग, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। व्हेन वी आर लकी इनफ, जब हम इतने खुशकिस्मत हों, टू सी अ रेनबो, एक कोसे कज़ा को देखने के। यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ है, तो देयर का टी बड़ा लिखेंगे। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है, डेट अ पॉट ऑफ गोल्ड, एक सोने का बर्तन, इज़ बरीड, दफन होता है, एट द एंड ऑफ रेनबो, कोसे कज़ा के एंड पे। यहाँ पे भी फ्रेज ख़त्म हुई है, कॉमा लगाएंगे। बट लेकिन, हैव यू एवर ट्राइड, आपने कभी कोशिश की है, टू रीच अ रेनबो, कोसे कज़ा तक पहुँचने की। सेंड, यहाँ पर भी क्वेश्चन किया गया है कि आपने रेनबो तक पहुँचने की कोशिश की है, यहाँ पे एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऑफ कोर्स से न्यू सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो ओ बड़ा लिखेंगे। ऑफ कोर्स, यकीनन, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बिकॉज अ रेनबो इज़ रियली जस्ट द रिजल्ट ऑफ, क्योंकि एक कोसे कज़ा नतीजा है। द रेन ड्रॉप्स, पानी के कतरों का, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट, रोशनी के रिफ्रैक्ट और मुनाकिस करने से। देयर आर 7 कलर्स, अब टी यहाँ पे न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बड़ा लिखेंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। देयर आर 7 कलर, 7 रंग हैं, इन द रेनबो, कोसे कज़ा में, कॉमा लगाएंगे। रेड, आर बड़ा लिखेंगे। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर्स के दरमियान कॉमा लगा के सेपरेट कर लेंगे। इंडिगो एंड वायलट, और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस, वी यूज़ दिस टेंस, हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं व्हेन एन एक्शन इज़ फिनिश्ड इन द पास्ट, जब कोई भी काम पास्ट में मुकम्मल हो चुका है, बट द इफ़ेक्ट इज स्टिल फेल्ट इन द प्रेजेंट, लेकिन उसका असर अभी भी हम हाल में महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, शी हैज़ सेट अ ट्रेंड, उसने एक ट्रेंड सेट किया है। दैट अदर कैन इमुलेट, जिसकी दूसरे तकलीद कर सकते हैं। अब ट्रेंड तो उसने सेट कर दिया है, माजी में सेट किया है, लेकिन अभी भी उसका असर जारी है क्योंकि दूसरे उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द रीसेंट पास्ट, हालिया माजी को जाहिर करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। व्हेन द टाइम इन द पास्ट इज़ नॉट मैंशन, जब माजी में किए जाने वाले काम का वक्त जो है उसको मैंशन ना किया गया हो। एग्जाम्पल, शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड दिस कैंपेन, कैंपेन वो पहले से शुरू कर चुकी है, लेकिन किस वक्त शुरू की है वो मैंशन नहीं है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। स्ट्रक्चर, यानी इसको बनाने का तरीका क्या है। पॉजिटिव में, यानी मस्बत जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी काम करने वाला, हैज़ हैव लिखेंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, यानी फेल की तीसरी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ नॉट, हैव नॉट, पास्ट पार्टिसिपल, और एंड पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इंटेरोगेटिव बनाने का क्या है, हैज़ हैव पहले लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, फेल की तीसरी फॉर्म, और एंड पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फेल की सही फॉर्म पे आपने टिक करना है। वी हैव बॉट अ कंप्यूटर, जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ हैज़ लगाते हैं, और जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ हम हैव लगाएंगे। वी प्लूरल है तो इसके साथ हमने हैव लगाना है। वी हैव बॉट अ कंप्यूटर, ही सिंगुलर है उसके साथ हैज़ लगाएंगे, ही हैज़ स्कोर्ड 2 गोल्स। द वर्ड पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज रैपिडली, पॉपुलेशन के साथ हैज़ लगाएंगे। द पेस ऑफ लाइफ हैज़ बिकम फास्टर, हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल, फेल की थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम बिकम लगाएंगे। द साइंटिस्ट हैज़ फाइंड हैव फाउंड, अब साइंटिस्ट ज़्यादा साइंसदान है तो हैव फाउंड लगाएंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, अब आई के साथ हमने क्या लगाना है, हैव लगाना है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। यू हैव वर्कड हेयर फॉर अ ईयर, तुम यहाँ पर 1 साल से काम कर रहे थे। यहाँ पर यू के साथ हम हैव लगाएंगे। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव लगाते हैं, तो आई के साथ भी हैव और यू के साथ भी हैव। शी सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ लगाएंगे। शी हैज़ लर्न 3 लैंग्वेजेस। होप सो ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस पे। We use for and since to show the duration of an action or state, किसी भी काम का दौरानिया या फिर हालत का दौरानिया ज़ाहिर करने के लिए हम for और since का यूज़ करते हैं। until the present, जो कि मौजूदा ज़माने तक जो काम हो चुका है।
वी यूज़ फॉर व्हेन वी मेंशन द लेंथ ऑफ पीरियड, जब भी किसी दौरानिए की लेंथ को हमने कि कितनी देर कोई काम चला है उस लेंथ को शो करना है तो वो हम फॉर यूज़ करेंगे। 2 आवर्स 2 घंटे तक चला है, 6 डेज 6 दिनों तक, 1 ईयर 1 साल तक। अब दौरानिए को लेंथ को शो कर रहा है, इनके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। वी यूज़ सिंस व्हेन वी मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पीरियड, जब भी किसी दौरानिए का शुरू वाला पॉइंट कि कब से कोई काम शुरू हुआ है उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। सिंस मंडे से शुरू हुआ है, सिंस 1970 1970 से। जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करना है सिंस लिखना है, और जब लेंथ किसी पीरियड की बतानी है कि कितनी देर तक काम चला है उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। होप सो क्लियर हो गए होंगे दोनों पॉइंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 ईयर्स, दौरानिया लेंथ शो कर रहा है इसीलिए हमने फॉर लगाया है। शी हैज़ बीन अ प्रोफेशनल क्लाइंबर सिंस 2019, स्टार्टिंग पॉइंट शो किया है 2019 से काम शुरू किया है इसलिए हमने यहाँ पर सिंस लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ फॉर और सिंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे आपको सेंटेंस दिए हैं, यहाँ पर फॉर और सिंस लिखने हैं। शी हैज़ टॉट इन द स्कूल, उसने स्कूल में पढ़ाया 10 ईयर्स। अब यहाँ पे पीरियड की लेंथ को शो किया जा रहा है कि कितनी देर तक पढ़ाया है, इसीलिए हमने फॉर लगाना है। मैन हैज़ स्ट्रगल अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर, आदमी ने कुदरत की कुव्वतों के खिलाफ काम किया है डैश टाइम्स इमेमोरियल, कदीम वक्त से। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र किया जा रहा है, कब से शुरू किया है इसलिए हमने सिंस लगाना है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा लास्ट मंडे, पिछले सोमवार से। अब स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे भी इसीलिए सिंस लगाएंगे। वी हैव स्टडीड इंग्लिश, हमने इंग्लिश पढ़ी 6 ईयर, यहाँ पे लेंथ शो की जा रही है पीरियड की इसलिए हम फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट है दे हैव प्रैक्टिस बॉक्सिंग, उन्होंने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की 3 वीक्स, यहाँ पे भी पीरियड की लेंथ का जिक्र है इसीलिए फॉर लगाएंगे। शी हैज़ बीन सिक डैश फ्राइडे, स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र है, यहाँ सिंस लगाएंगे। ही हैज़ क्लाइंब 3 पीक्स डैश 2009, यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र है तो हम सिंस लगाएंगे। द फार्मर्स हैव वर्कड इन द फील्ड, किसानों ने खेतों में काम किया अ मंथ, 1 महीना, यहाँ पर पीरियड की लेंथ का जिक्र है कि कितनी देर तक काम किया तो फॉर लगाएंगे। यू हैव नॉट बोरोड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, तुमने लाइब्रेरी से किताबें नहीं ली डैश मार्च। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट का कि कब से नहीं ली, स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र है इसीलिए हम सिंस लगाएंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको सारी एक्सरसाइज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आपको किसी भी चीज़ पे हेल्प चाहिए आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बाकी की जो रिव्यू रह गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।